नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। गौतम बुद्ध नगर में, सारनाथ में, सिद्धार्थ नगर में या फिर कुशीनगर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ नगर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, जालौन में या फिर बदायूं में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निजामुद्दीन वर्णी किस जनपद का निवासी था। किस जनपद का निवासी था निजामुद्दीन वर्णी। वाराणसी का, बुलंदशहर का, आगरा का या फिर लखनऊ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर का निजामुद्दीन वर्णी निवासी था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बीरबल का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। कालपी में, मेरठ में, बागपत में या फिर बुलंदशहर में। आपको पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालपी में बीरबल का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म किस जनपद में हुआ था। कन्नौज में, सहारनपुर में, कासगंज में या फिर मुरादाबाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कासगंज में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है। राजा टोडरमल का संबंध किस जनपद से है। ग्वालियर से, आगरा से, लखनऊ से या फिर सीतापुर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतापुर से राजा टोडरमल का संबंध है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अबुल फजल का जन्म किस जनपद में हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है, आगरा, इलाहाबाद, मथुरा या फिर लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है। शेख फैजी का संबंध किस जनपद से है। अलीगढ़ से, फर्रुखाबाद से, आगरा से या फिर कन्नौज से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा से। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है। अजीजन बेगम का संबंध किस जनपद से है। आगरा से, इलाहाबाद से, वाराणसी से या फिर लखनऊ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ से। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था गंगाधर राव से। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था।
इनका नाम था वास्तविक धोंदू पंत। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? क्या था बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पांडुरंग। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस जनपद में हुआ? पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर या फिर गोरखपुर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दे दी गई? कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में या फिर इलाहाबाद में? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब पूछ रहा है राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर में, रामपुर में, बरेली में या फिर मुरादाबाद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, वाराणसी में, उन्नाव में या फिर कानपुर में? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नाव में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर उन्नाव में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, मुगलसराय में, इलाहाबाद में या फिर सारनाथ में? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था मुगलसराय में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगलसराय। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भारत में, रूस में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी मृत्यु हुई थी रूस में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रूस में हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए? चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए थे? कानपुर में, उन्नाव में, वाराणसी में या फिर इलाहाबाद में? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद की शहीद हुए थे।
अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में, मगहर में, आगरा में या फिर मथुरा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगहर में। कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कबीरनगर में, संत रविदास नगर में, वाराणसी में या फिर मिर्जापुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में कबीरदास का जन्म हुआ था। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्रकूट में, कौशाम्बी में, फैजाबाद में या फिर इलाहाबाद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? बागपत में, मेरठ में, आगरा में या फिर मथुरा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में सूरदास का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी में, कानपुर में, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संत रविदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत रविदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रतापगढ़ में, वाराणसी में, बलिया में या फिर गोरखपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में संत रविदास का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस जनपद के निवासी थे? क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस जनपद के निवासी थे? आगरा के, बुलंदशहर के, मेरठ के या फिर कानपुर के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ के क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण निवासी थे मेरठ के। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आनंद भवन में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद भवन में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है? लखनऊ से, कानपुर से, प्रतापगढ़ से या फिर इलाहाबाद से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का संबंध है इलाहाबाद से। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? आप सब लोग अमिताभ बच्चन को जानते होंगे। कहाँ से संबंध है इनका? इलाहाबाद से, प्रतापगढ़ से, रायबरेली से या फिर लखनऊ से? इनका संबंध है इलाहाबाद से। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? कहाँ पर हुआ था इनका? इलाहाबाद में, गाजीपुर में, वाराणसी में या फिर आजमगढ़ में? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर मेरठ में?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में रैदास का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? एटा में, इटावा में, बदायूं में या फिर कौशाम्बी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का था? निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का था? ये सभी थे, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ये थे बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? शेख फैजी किसके दरबार में रहता था? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या फिर शेर शाह के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के दरबार में रहता था शेख फैजी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन का, बाबा फरीद का, निजामुद्दीन बन्नी का या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन का अमीर खुसरो शिष्य था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था ए 1861 में। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? भारत में, पाकिस्तान में, चीन में या फिर रूस में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1861 में, बी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1889 में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? आपको पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तात्या तोपे को कब फांसी दी गई थी? तात्या तोपे को कब फांसी दे दी गई? कब दे दी गई थी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1859 में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किसके छल के कारण तात्या तोपे को गिरफ्तार कर लिया गया? किसके छल के कारण? मान सिंह के छल के कारण तात्या तोपे को गिरफ्तार कर लिया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? 1931 में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। अजीजन बेगम का जन्म कहाँ पर हुआ था? अजीजन बेगम का जन्म कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।